कल्पना कीजिए उस पावन क्षण की जब अयोध्या की हवाओं में स्वयं आशा ने सांस लेना शुरू किया था। जब राजमहल के कक्षों में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद महाराज दशरथ का सूना हृदय आनंद से भर उठा। उसी दिव्य प्रभात में महारानी कौशल्या की गोद में जन्मे श्री राम, जिनके मुखमंडल पर ऐसी शांति और करुणा का तेज था मानो धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ हो। सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सेवा, त्याग और निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक। और कैकेयी के आंगन में भरत, जिनके हृदय में प्रेम और त्याग का अमृत सहज ही प्रवाहित था। पूरे नगर में दीप जले, पुष्प बरसे और आनंद की ध्वनियां गूंजी, क्योंकि ये केवल 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, बल्कि उस युग की शुरुआत थी जो मानवता को धर्म, मर्यादा और करुणा का मार्ग दिखाने वाला था। समय बीतता गया और बाल्यावस्था से ही राम में अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। उनकी वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और दृष्टि में ऐसी करुणा थी जो किसी के दुख को देखकर स्वयं पिघल जाती थी। वे भाइयों के साथ खेलते हुए भी सदा मर्यादा में रहते, बड़ों का आदर करते और निर्बल के प्रति सहारा बनते। लक्ष्मण का उनके प्रति अटूट स्नेह, भरत का निष्कलुष प्रेम और शत्रुघ्न की निस्वार्थ भावना, इन सब ने चारों भाइयों के संबंध को एक आदर्श बना दिया। अयोध्या के हर प्रांगण में ये अनुभूति होने लगी कि ये बालक केवल राजकुमार नहीं, बल्कि आने वाले समय का पथ प्रदर्शक है। जब ज्ञान और विवेक का प्रकाश और प्रखर हुआ, तब गुरु वशिष्ठ की तपस्वी दृष्टि में राम का भविष्य स्पष्ट चमक उठा। एक पावन क्षण में उन्होंने राम को अपने समीप बुलाया, करुणा और विश्वास से भरे हाथ उनके मस्तक पर रखे और आशीर्वाद दिया कि वे सदा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहें। उस क्षण में केवल एक गुरु का स्नेह नहीं था, उसमें युगों तक मानवता को दिशा देने वाली चेतना समाहित थी। और उसी क्षण ये निश्चित हो गया कि ये बालक आगे चलकर केवल राजा नहीं बनेगा, बल्कि संसार उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से श्रद्धा और प्रेम के साथ स्मरण करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे राम के बाल्यकाल में क्या-क्या अद्भुत घटनाएं और शिक्षाएं घटित हुई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखना न भूलें।